हाँ जी, मैं प्रवीण बाबा जी दीनानगर वाइस प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कौंसल किन्नर समाज दी प्रेसिडेंट। सो मैं आज इन्नर व्हील क्लब्स गुरदासपुर मैं बहुत खुश हुई और बहुत आभारी हाँ इस क्लब दी सारिया मैंबरानस दियाँ मैडम्स लोगों दियाँ सब दी मैं आभारी हाँ कि मेरे नाचीजे नू इंसान नू इन्होंने अज मैनू इन्ने काबिल बना दिया, क्योंकि मैं इतने काबिल तो थी नहीं जितना इन्होंने मुझे काबिल बना दिया। क्योंकि कहते हैं ना, तो आते तो सभी हैं संसार में जाने के लिए, आते तो सभी हैं संसार में जाने के लिए, लेकिन कुछ ये ऐसे लोग होते हैं जो नाम कर जाते हैं ज़माने के लिए, कुछ नाम कर जाते हैं ज़माने के लिए। सो ये इस तरह के ही लोग होंगे है जिहड़ा देश का उत्थान करते हैं, अपने शहर का उत्थान करते हैं, समाज का उत्थान करते हैं। सो कोई फरिश्ते उपरों नहीं आते, यही फरिश्ते ने जो इस इन्नर व्हील क्लब्स के जो साढ़े वास्ते इन्ना कुछ कर रहे हैं। सो मैं सारी जिहड़ा असीं समाज है किन्नर समाज है, असीं इन्हां दे आभारी रहांगे और हमेशा इन्हां दे कृतज्ञ रहांगे जिन्हां ने सानूं इन्ना मान सम्मान भरिया। थैंक्स सो मच ऑल ऑफ। हम इनर व्हील क्लब ऑफ गुरदासपुर आज हमने एक प्रोजेक्ट किया था और हमारी मीटिंग थी किन्नर समाज और ट्रांसजेंडर समाज के उत्थान के लिए। ये हमारा ईयरली एक हमारा जो कैलेंडर होता है सोशल सर्विस का, ये उसका सबसे महत्वपूर्ण एक हमें टारगेट दिया गया था। और इनर व्हील्स जो क्लब है और एसोसिएशन है, ये ट्रांसजेंडर्स के लिए हमेशा हमेशा काम करते रहे हैं, इनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए काम करते रहे हैं और इनको इनके टुवर्ड्स दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे हैं। तो आज ये प्रोजेक्ट करने का और इनको सम्मानित करने का हमारा एक यही उद्देश्य था कि हम एक जो बीच में शीशे की दीवार है ट्रांस और किन्नर समाज के और कॉमन समाज के बीच में, उसको तोड़ना। कि हम एक दूसरे को देखते तो थे लेकिन इंटरेक्शन कभी नहीं होता था और बहुत सारे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकंसेप्शन हैं एक दूसरे के बारे में, जिसे हम तोड़ना चाहते थे। इनर व्हील क्लब फ्रेंडशिप एंड फेलोशिप में बिलीव करता है, ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे थे और जो भी ट्रांस कम्युनिटी के लिए जो भी इनकी दिक्कतें हम उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें जो भी सरकार स्कीम्स लेके आ रही है उसके बारे में इनको जागरूक करना हमारा एक उद्देश्य था आज का। और बस इनके साथ प्यार बांटना, एक दोस्ती बांटना हमारा उद्देश्य था। समाज में आज बहुत ज़रूरत है इस तरीके की जागृति की। अलग अलग न्यूज़ में हम लोग देखते हैं कि ट्रांस कम्युनिटी से बहुत सारे हमारे जो युवा हैं और जो हमारे लोग हैं ये अपना मतलब आत्महत्या कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हैं। तो समाज इन पे प्रेशर ना डाले, इन्हें जीने दे, इन्हें जज ना करे। ठीक है, आप दोस्ती नहीं करना चाहते किसी से, आप दोस्ती ना करें, लेकिन आप कम से कम उसे जीने दें। जीने का और जीवन का अधिकार तो सभी को है। ईश्वर जिसने मर्द और औरत को बनाया है उसी ने किन्नर और ट्रांस को भी बनाया है। भगवान की क्रिएशन परफेक्ट है, तो ये इम्परफेक्ट कैसे हो गए? तो इसी चीज़ को समझना एक छोटी सी कोशिश हमारी थी कि हम एक समाज में मैसेज दें कि इनके लिए कुछ भी कोई गलत ना सोचे और इन्हें भी एक्सेप्ट करें जैसे ये हैं, इनके उत्थान के लिए काम हो। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने इनर व्हील के सभी मेंबर्स का जिन्होंने तहे दिल से सपोर्ट दिया। प्रवीण बाबा जी का जो आए, रोम रल्हन जी का जो आज इधर आए हैं और बिन्नी जी का जो हमारे बीच में पधारे हैं, इन्होंने मतलब हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, इसके लिए हम इनके बहुत धन्यवादी हैं। इनर व्हील क्लब मेंबर्स जो बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग रखते हैं, समाज के लिए दिन रात काम करते हैं, इनका भी मतलब इसमें बहुत बड़ा योगदान है और आगे भी हम ये करते रहेंगे। ट्रांसजेंडर समाज के लिए, किन्नर समाज के लिए हम सेवा करते रहेंगे इनके और इनके उत्थान के लिए काम करते रहेंगे। आज इनर व्हील क्लब की तरफ से प्रेसिडेंट प्रशंसा जी ने मुझे कहा कि हमने किन्नर समाज के लिए कुछ करना है, तो हम सभी मेंबर्स उनके लिए इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमने सहमति जताई और प्रवीण बाबा जी को आमंत्रित किया ताकि समाज में ये मैसेज देना है हमें कि गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या स्कीम्स चलाई हैं। हमने इन्हें आज स्माइल स्कीम के बारे में जो कि 2023 में स्टार्ट हुई है उसके बारे में बताया और इन्हें ये भी बताया कि अगर हम नेशनल पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो जो सरकार की तरफ से सहायता मिलती है 13,500 रुपये का स्कॉलरशिप है किन्नर बच्चों के लिए, ताकि उनकी एजुकेशन में कहीं भी कोई विघ्न ना पड़े, तो वो भी इनको बताया कि वो किस तरह से हासिल किया जा सकता है। सरकार ने इसी स्कीम के अंतर्गत इनकी मेडिकल असिस्टेंस भी इनके लिए रखी है, साथ ही साथ फ्री इंश्योरेंस भी है, जनरल इंश्योरेंस जो होती है वो भी इनके लिए करी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है और साथ ही साथ कौशल विकास जो केंद्र सरकार ने खोले हैं उनमें भी इनके लिए बिल्कुल फ्री एजुकेशन है। ये किसी भी तरह की स्किल और एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैसेज तो हमारा उन पेरेंट्स के लिए है, अगर भगवान ने उन्हें अगर किन्नर बच्चा
प्रदान करा है तो वो उसे एक्सेप्ट करें। जी। अगर वो उसे एक्सेप्ट करते हैं तो ये भी हमारी तरह जी सकते हैं। स्कूल पे पहले एजुकेशन के लिए इन्हें मना कर दिया जाता था, लेकिन अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने रूलिंग निकाली, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रूलिंग आई कि इन्हें पढ़ाई के लिए कोई भी स्कूल इन्हें मना नहीं कर सकता। तो इनकी हायर एजुकेशन के लिए भी सारी व्यवस्थाएं करी हैं। किसी भी तरह की प्रोफेशनल एजुकेशन या कोई भी एजुकेशन ये हासिल कर सकते हैं। बाबा जी अभी बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ बच्चियों को पढ़ाया जो किन्नर समाज की थी और वो एडवोकेट्स बनी हैं। जरूरी नहीं है कि किन्नर होने पर ये दूसरे समाज की सेवा नहीं करेंगी। इन्होंने, प्रवीण बाबा जी ने ये सिद्ध कर दिया कि किन्नर भी दूसरे समाज के लिए पूरी सेवाएं दे सकता है, तो हम क्यों नहीं। इनर व्हील क्लब जो धीरज बाबा जी हैं, इनको किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़ेगी, हम हमेशा खड़े हैं इनके लिए। और स्माइल स्कीम के अंतर्गत नेशनल पोर्टल पे जितने भी किन्नर हमारे आसपास के होंगे, बाबा जी के थ्रू हम उन्हें नेशनल पोर्टल पे रजिस्टर करवाएंगे ताकि उन्हें अपनी एक पहचान पत्र मिल सके और वो सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ उठा सके। मैं रोम रलहन थैंक यू करती हूँ व्हील क्लब का कि आज उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और इतना सामान दिया कि हम इतने खुश हैं कि क्या बोलूं। बट मैं कुछ बोलना चाहूंगी अपनी तरफ से कि लाइक हमारे 2019 में हमारे राइट्स बने थे। जैसे मिस प्रशंसा को पता है कि 2019 में हमारे राइट्स आए थे, हमें थर्ड जेंडर का ओहदा मिला था। उसी थर्ड जेंडर के ओहदे पे मैं आज बात करना चाहूंगी कि हम ट्रांस भी कुछ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं और बैंक में जॉब कर सकते हैं, नेता भी बन सकते हैं, जैसे हमारे दादी जी नेता हैं। तो मैं इस सभी ट्रांस कम्युनिटी को, जनरल पीपल को ये अवेयर करना चाहती हूँ कि हमारा आज भी कोटा हो चुका है एज अ थर्ड जेंडर अदर्स में। सो मैं सबको ये एडवाइस करना चाहती हूँ, जितने भी हमारे ट्रांस पीपल्स है, जनरल पीपल्स है, आपकी अगर ट्रांस बच्चे हैं, बहन भाई हैं, कुछ भी हैं, उनको एडमायर करो, उनको अप्रिशिएट करो, उनको पढ़ाओ, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो उनका भविष्य सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि आजकल हमारे लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत कुछ ओपन कर दिया है। सो आई वांट कि मैं इस ट्रांस कम्युनिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं और मैं इस कम्युनिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे देखना चाहती हूँ, जहां पे मैं चाहती हूँ मेरी बहन डॉक्टर भी हो, मेरी बहन इंजीनियर भी हो और मेरी बहन एसएसपी भी हो। तो मेरे सिर्फ यही वर्ड्स हैं कि हाँ, आप लोग सब इनको अप्रिशिएट करो बिकॉज हम सब आपके जैसे हैं और आप हम जैसे हैं। थैंक यू सो मच।